हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल। आई एम ए डेंटल सर्जन। क्या हमें बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? ये क्वेश्चन जो है बहुत से पेरेंट्स के मन में आता है कि आगे चल के जो दूध के दांत हैं वो टूटने ही है, तो हमें क्यों ट्रीटमेंट करवाएं हम दूध के दांतों का जब वो टूट के नहीं आने ही हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द चिल्ड्रन के अधिकतर दांत जो हैं वो ख़राब होते ही हैं। बस ये होता है, कई बार पेरेंट्स को पता रहता है, पता चल जाता है, कई बार पेरेंट्स को नहीं पता चलता है अगर उसमें पेन या कोई डिस्कम्फर्ट बच्चे ने नहीं बताया है तो। अब अगर आपकी इनिशियल केरीज है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, डेंटल कैविटी वाले में मैंने बताया था कि आपके 3 लेयर होती है दांत में। सेम वे बच्चों में भी 3 लेयर है, आपकी इनामल, डेंटिन और पल्प। आपकी जब भी ऊपर वाली लेयर में अगर आपकी कीड़ा है तो ना पेरेंट्स को पता चलता और ना ही बच्चे को पता चलता है कि उसमें कीड़ा लग गया है। पता आपको तभी चलता है दूसरी लेयर में कीड़ा आ जाए तो सेंसिटिविटी होती है, और तीसरी लेयर में अगर कीड़ा जो है आपका पहुंच जाता है तो उस केस में आपको पेन होगा या फिर स्वेलिंग आएगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत तभी होती है, और ये दूसरी या तीसरी स्टेज में तभी कीड़ा पहुंचता है जब फर्स्ट स्टेज में आप उसे ठीक ना करवाएं। अब हमें क्यों बचाने हैं बच्चों के दांत? बच्चों के जो दूध के दांत हैं वो टूटना शुरू करते हैं 6 इयर्स की एज पे। स्टार्टिंग होती है आगे वाले दांतों से, लेकिन ऐसा नहीं है वो 1 साल में ही सारे टूट जाते हैं। बच्चों के दांत जो पक्के आते हैं वो 11 से लेकर 13 साल तक की एज पे ही पक्के सारे आते हैं। उस एज तक हमें जो दूध के दांत हैं बच्चों के वो प्रोटेक्ट करके रखने होते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप दूध का दांत जो है अगर ज़्यादा ख़राब हो गया है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, उसे निकलवा देंगे। प्री मैच्योर अगर दूध का दांत जो है निकल गया, अपने टाइम से पहले ही आपने निकलवा दिया, तो दूध के दांत जो परमानेंट नीचे से दांत आने हैं उसके लिए जगह बना के रखते हैं जब तक वो निकल के ना आए। और आपने प्रीमेच्योरली अगर उस दांत को निकलवा दिया तो वो जो जगह है जो कि पक्के दांतों के लिए रोक के रखे है दूध के दांत ने, वो पीछे वाले दांत जो है आगे आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो आजकल बच्चों में क्राउडिंग की दिक्कत हो रही है, दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि बच्चों के दांतों का ध्यान नहीं रखा हमने, तो निकलवा देते हैं। और पीछे वाले दांत आगे खिसक गए तो नीचे से जो परमानेंट आने हैं उसको जगह ही नहीं मिलेगी आने की। जब जगह नहीं मिलेगी उसे तो आगे पीछे जहाँ पे उसे स्पेस मिलेगी वहाँ से निकल के आना शुरू कर देगा। लेकिन आज हम बात करेंगे हम ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बच्चों के दांत के लिए हम कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला तो हमारा है फिलिंग। जैसे हम बड़ों के दांतों में फिलिंग करते हैं, ऐसे ही अगर पहले और दूसरे स्टेज में आपको कीड़ा है तो बच्चों के दांत में भी हम फिलिंग कर देते हैं, उसमें कोई और प्रोसीजर नहीं किया जाता। सेकेंड ऑप्शन है पल्पोटमी या पल्पेक्टमी। वो क्या होता है? जैसे हम बड़ों के दांत में आरसीटी करते हैं, ऐसे ही बच्चों के दांत में भी आरसीटी की जाती है। बस वो आरसीटी का थोड़ा छोटा प्रोसीजर होता है। आरसीटी के केस में हम जितना भी इन्फेक्शन है, जितना भी नसें हैं अंदर की, वो सारी हटा देते हैं। लेकिन बच्चों के केस में ऐसा नहीं करते। बच्चों के केस में जो ऊपर का ये जितना इन्फेक्टेड पार्ट है हमारा वही हटाते हैं, उसके ऊपर फिर हम फिलिंग और कैप कर देते हैं। कब की जाती है ये? बच्चों की आरसीटी या फिर पल्पोटमी जिसे हम कहते हैं, पल्पेक्टमी, पल्पोटमी, ये हम जब आपकी तीसरी लेयर में इन्फेक्शन पहुंच गया है तो किया जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इस प्रोसीजर से आपका दांत थोड़ा सा ब्रिटल हो जाता है, लेकिन वो स्पेस जो है वो मेंटेन रखता है जो कि आपको परमानेंट दांत का, जो नीचे से दांत आएगा आपका पक्का वाला, उसको चाहिए निकलने के लिए। अगर आपका दांत खराब हो गया है और किसी भी तरीके से नहीं बचाया जा सकता तो ही आप एक्सट्रैक्शन की तरफ जाए, तभी आप उस दांत को निकलवाएं। अब क्या करवाएं एक्सट्रैक्शन के बाद? एक्सट्रैक्शन तो हमने करवा दिया, अब नीचे वाला दांत जो है ऊपर अच्छे से आ जाए उसके लिए हमें स्पेस मेंटेनर लगवाना होता है। अपने डेंटिस्ट से बात करिए, वो आपको बताएगा।
अब जो जगह आपकी खाली हो गई है, जहाँ से आपने दांत निकलवाया है, उस जगह को रिटेन करना होता है जब तक कि आपका परमानेंट ना आए तब तक। उसको रिटेन करने के लिए जो अप्लायंस लगाते हैं उसे स्पेस मेंटेनर कहते हैं। वो आपका जब आपने दांत निकलवाया है तब लगवा सकते हैं आप तुरंत ही, या उसके थोड़े टाइम बाद। लेकिन उसे आपको निकलवाना होता है जब एज आती है बच्चों की, नीचे से दांत निकलने वाली, तो आपको उसे हटवाना होता है। अगर पूरी जानकारी स्पेस मेंटेनर्स के बारे में आपको लेनी है तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है आफ्टर द एक्सट्रैक्शन। इससे आप आगे जो परमानेंट टीथ में जो परमानेंट दांत आने बच्चों के, उसमें जो भी डैमेज हो सकता है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। चाहे वो पस बनने की वजह से हो, उसे भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं ट्रीट करवा के, या फिर क्राउडिंग हो जाए, टेढ़े मेढ़े दांत हो जाए, तो उस चीज़ को भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी सलाह यही है कि आप हमेशा ही बच्चों के दांतों का भी ध्यान दीजिए जैसे आप बड़े अपने दांतों का देते हैं। और प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑप्शंस जितने भी हैं उनको ध्यान में रखें। एक्सट्रैक्शन या दांत निकलवाना ही दूध के दांत का एक ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, और ना ही ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसीलिए अवॉइड करें जब भी दूध का दांत। अगर आपका ज़्यादा ख़राब है तो बात अलग है, वरना उसे अवॉइड करिए निकलवाना। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन से ट्रीटमेंट आते हैं जो कि आप करवा सकते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक ले